हेलो, मेरा नाम है नवाज और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएस विद नवाज। भारत इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है और ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। ऐसा हर साल होता है और इस साल भी मानसून के कारण तेज वर्षा हुई और वर्षा के कारण बाढ़ आया, कहीं लैंडस्लाइड हुई, कहीं पर बादल के फटने की खबर आई। केरल के वायनाड में भूस्खलन की खबर आती है जिसमें लगभग 350 से अधिक लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों से बादल के फटने की खबर आती है जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है और सैकड़ों लोग अभी तक लापता बताए जा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि भारत हर साल इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है और इसमें लोगों के जनजीवन और लोगों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बिल्डिंग्स हैं, वह तबाह हो जाती हैं। ऐसा आज हम इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं प्राकृतिक आपदाओं पर बात करने वाले हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं को हम अंग्रेजी में नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर भी कहते हैं। चलिए हम भारत की भौगोलिक संरचना पर भी बात कर लेते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि भारत की जो भौगोलिक संरचना है वह इस प्रकार है कि भारत हर साल इन प्राकृतिक आपदाओं से जूझती है। सिर्फ भारत की जो भौगोलिक संरचना है, भारत की जो जियोग्राफिकल सेटअप है, वह इस प्रकार कुदरत ने सेटअप किया हुआ है, जियोग्राफिकल सेटिंग, कि भारत हर साल इन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है और अपना लोहा भी मनवाता है। जैसा कि अगर हम बात करें इन प्राकृतिक आपदाओं में, तो हम भारत में इन प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा को भी देखते हैं, चक्रवात को भी देखते हैं, बाढ़ ग्रसित क्षेत्र को भी देखते हैं, भूकंप भी भारत में आते हैं और बादल के भी फटने की खबर आती है। जैसा पिछले ही दिनों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल के फटने की खबर सुनाई देती है। आज हम बादल के फटने पर ही बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम इन नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर में कुछ डिफरेंसेस को भी देख लेते हैं और भारत में नेचुरल डिजास्टर्स जो आते हैं, जो हजार्ड्स आते हैं, इन पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत का 85% यानी 85% का जो भाग है वह इन नेचुरल डिजास्टर्स और नेचुरल हजार्ड्स के चपेटे में आता है और हर साल 85% भाग नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं के चपेटे में आता है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और इनमें जान माल की नुकसान भी काफ़ी देखने को मिलती है। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत से पहले हम पृथ्वी की बात कर लेते हैं। यह नेचुरल डिजास्टर्स यानी ये जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, इनमें हमारे पृथ्वी के इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप देख रहे हैं कि डे बाय डे हमारी पृथ्वी की जो एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर है, इनकी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वह डे बाय डे बदल रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक और बाहरी यानी इंटरनल और एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, जो काम करती हैं पृथ्वी के ऊपर, वह धीरे धीरे बदल रही हैं और उनके बदलने के साथ जो पृथ्वी में बदलाव आ रहे हैं, जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं पृथ्वी के ऊपर, यही मुख्य कारण है, यही एक प्राइमरी रीज़न है ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें बढ़ोतरी में। यानी जो पृथ्वी के इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जो इंटरप्ले करके काम करती हैं, इनमें जो बदलाव आ रहे हैं, इसके कारण जो पृथ्वी की जो डिसइक्विलिब्रियम यानी पृथ्वी क्या हो रही है कि पृथ्वी का जो बैलेंस है वह बिगड़ रहा है। और जैसे ही आप समझ रहे हैं, अगर ये तो पृथ्वी की बात है, अगर हमारा बैलेंस बिगड़ जाए तो हम गिर जाएं, वैसे ही अगर इस पृथ्वी का जो डिसबैलेंस हो रहा है, पृथ्वी का जो इक्विलिब्रियम है, पृथ्वी का जो बैलेंस है, वह मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बैलेंस बिगड़ जा रहा है, जिसके कारण ऐसी प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिलती हैं। और इन प्राकृतिक आपदाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी भी हो रही है। अगर हम बात करें भारत में आई इन प्राकृतिक आपदाओं की,
तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी जो जियोग्राफिकल सेटिंग है वह इस प्रकार है कि भारत में हर साल अनेकों प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं देखी जाती हैं, जैसे साइक्लोन, बाढ़, सूखा, अर्थक्वेक यानी भूकंप, बादल का फटना और ज्वालामुखी का फटना, ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलती रहती हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कोस्टल रीजन्स को देख लीजिए। कोस्टल रीजन्स की अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 6% ऐसे कोस्टल रीजन हैं जो साइक्लोन से प्रभावित होती हैं। वहीं 40 मिलियन हेक्टेयर ऐसा क्षेत्र है भारत का, 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र भारत का सूखा से ग्रसित होता है। वहीं 70% आबादी भारत की वह बाढ़ से ग्रसित हो जाती है। और वहीं अगर हम बात करें सिस्मिक एक्टिविटी की, तो 40% भारत का भाग जो है वह सिस्मिक एक्टिविटी में हाई ऑर्डर लेवल पर आता है। यानी जो हाई ऑर्डर लेवल के जो अर्थक्वेक्स आते हैं वह भी भारत में देखे जाते हैं, और इसका जो प्रतिशत है वह है 40%। आज हम बात करने वाले हैं क्लाउड बर्स्ट की। क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना भी एक प्राकृतिक आपदा है। अब ये जो क्लाउड बर्स्ट है कब आपदा में बदल जाता है, यानी अभी मैंने पहले ही बताया कि नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर दो चीज़ें होती हैं। नेचुरल हजार्ड हम कब कहते हैं और नेचुरल डिजास्टर कब कहते हैं। बादल के फटने की पूरी प्रोसेस को जानने से पहले हम नेचुरल हजार्ड और नेचुरल डिजास्टर को भी समझ लेते हैं। नेचुरल हजार्ड कब कहते हैं और नेचुरल डिजास्टर कब कहते हैं। नेचुरल हजार्ड वह प्राकृतिक आपदा है जब कोई प्राकृतिक आपदा किसी एक आइसोलेटेड प्लेस पर आए, यानी वहां पर कोई पॉपुलेटेड एरिया न हो, वहां कोई जनसांख्यिकी एरिया न हो, यानी जो प्राकृतिक आपदा किसी एक आइसोलेटेड प्लेस पर आए जिससे किसी जान माल के नुकसान होने की खबर न हो, ऐसी जो आपदा होती है उसको हम नेचुरल हजार्ड नाम देते हैं। यानी उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल हजार्ड कहते हैं। और वही नेचुरल हजार्ड जब किसी पॉपुलेटेड रीजन में आ जाए, किसी बस्ती में आ जाए जहां पर लोग निवास करते हों, जहां पर लोग रहते हों, जानवर रहते हों, और उस नेचुरल हजार्ड के आने के बाद क्या हो कि वो लोगों को बुरी तरीके से प्रभावित करे, उनके घरों को तोड़ दे, उनके घरों को तबाह कर दे, लोगों और जानवरों को नुकसान पहुंचाए, उससे लोगों और जानवरों की मौत हो जाए, तो ऐसी जो प्राकृतिक आपदा होती है उसको हम नेचुरल डिजास्टर का नाम दे देते हैं। अब आइए हम बात करते हैं क्लाउड बर्स्ट पे, यानी बादल के फटने पे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कुछ ही समय में इतनी तेज वर्षा होती है। बादल का फटना ऐसा नहीं है कि बादल फट करके नीचे गिर जाता है। बादल का जो फटना होता है, हम कहते हैं कि कुछ ही समय में इतनी तेज वर्षा हो जाती है कि उससे बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और उससे काफ़ी नुकसान भी पहुंचता है। अगर हम बात करें बादल के फटने की, तो चलिए सबसे पहले इस पूरे प्रोसेस को ही समझ लेते हैं। आप बारिश के होने की जो प्रोसेस है उसको आप समझ ही रहे होंगे कि जो नदियों का पानी है, जो समुद्र का पानी है, वह इवेपोरेट होकर के और ऊपर एटमॉस्फेयर में जाता है और उसके बाद से कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है और फिर वर्षा होती है। यह रही वर्षा होने की खबर। अब हम बातें हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी बादल कैसे फट जाता है। बादल, ये जो क्लाउड बर्स्ट होते हैं जो बादल का फटना हम सब देखते हैं वह इस प्रकार होता है कि वही जो बादल ऊपर की तरफ उठता है, यानी जो वाटर इवेपोरेट करके ऊपर की तरफ उठता है, और वह ऊपर की तरफ कितना उठता है कि ये जो बादल होते हैं ये लगभग 0 से 15 किलोमीटर की हॉरिजेंटल प्लेस पर ये ट्रैवल करते हैं, ये चलते हैं, और ये चलते 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 किसी पहाड़ से टकरा जाते हैं, और इस पहाड़ से टकराने के बाद ही ये क्या होते हैं कि फट जाते हैं, और पहाड़ से टकराने के बाद फटते हैं और टोरेंशियल डाउनपोर होता है, यानी तेज वर्षा होती है। और इस वर्षा की इंटेंसिटी इतनी होती है कि
यह 1 घंटे के अंदर अंदर 4 इंच या हम कह सकते हैं कि 4 इंच या फिर हम कह सकते हैं कि अधिक में, यानी हम देखते हैं कि जो बरसात होती है उस वर्षा को हम मिलीमीटर में या फिर इंच में मापते हैं। तो इस जो बादल फटने के बाद जो वर्षा होती है वह इतनी अधिक होती है कि 1 घंटे के अंदर अंदर 4 इंच से ज़्यादा बारिश हो जाती है और ऐसी स्थिति आ जाती है जिसको हम फ्लैश फ्लड का भी नाम देते हैं। और जब फ्लैश फ्लड आती है तो इससे लोगों के जान माल का नुकसान भी होता है। पहला प्रोसेस तो ये रहा कि जो बादल होती है, जो कन्वेक्टिव क्लाउड होती है, वह 15 किलोमीटर के ऊपर तक ट्रैवल करती है और ट्रैवल करते करते क्या होती है कि ट्रैवल करते करते वह किसी सॉलिड मटेरियल से, और सॉलिड मटेरियल क्या होगा 15 किलोमीटर के ऊंचाई पर पहाड़ होंगे, तो ये सॉलिड मटेरियल यानी माउंटेन रेंजेस से टकराती हैं और फट जाती हैं, जिससे टोरेंशियल डाउनपोर होता है यानी तेज बारिश होती है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और काफ़ी नुकसान पहुंचती है। दूसरे प्रोसेस को भी हम जान लेते हैं। दूसरा प्रोसेस ऐसे होता है कि जो बारिश का प्रोसेस है, जैसे वाटर इवेपोरेट करके हमारे ऊपर आया, एटमॉस्फेयर में आया, और एटमॉस्फेयर में आने के बाद से वह क्या होता है, गर्म हो जाता है। कुछ वाटर वेपर क्या होते हैं, गर्म होते हैं। अब इन वाटर वेपर्स जो गर्म होते हैं, इनमें मिक्सिंग हो जाता है कोल्ड वाटर वेपर का, और जब कोल्ड और वार्म वाटर वेपर दोनों इंटरमिंगलिंग हो जाते हैं, यानी दोनों जब वेल मिक्स्ड हो जाते हैं, तो इसके वजह से जो बादल का निर्माण होता है उस बादल को हम क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहते हैं। और इस क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की एक यह कैरेक्टरिस्टिक होता है, एक इसकी प्राकृतिक एक विशेषता होती है कि क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्या करती है, टोरेंशियल डाउनपोर कराती है। यह काले घने बादल होते हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, जिससे तेज वर्षा होती है। कुछ ही घंटे में, कुछ ही समय में तेज बारिश होती है और जल जमाव हो जाता है, और कहीं पर लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और कहीं पे सॉइल इरोजन की भी घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। आप इन वीडियोस में देख रहे होंगे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बादल के फटने की खबर आई। आप इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कैसे फ्लैश फ्लड हो रहा है किसी बादल के फटने में, और क्यों हो रहा है। यह अधिकतर पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलती हैं कि बादल पहाड़ से टकराते हैं और फिर बादल फट जाते हैं। बादल पहाड़ से टकराते हैं और फट जाते हैं, जिससे पहाड़ी इलाकों में जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर तेज बारिश होती है और ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ ढलान पर तेजी से निकलती है, जिससे फ्लैश फ्लड की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यही फ्लैश फ्लड हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में देखने को मिली, जिससे लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, और बताया जा रहा है कि एक पूरा का पूरा गांव ही साफ हो गया, यानी पूरा का पूरा गांव ही नष्ट कर दिया है इस फ्लैश फ्लड ने। बादल के फटने के साथ जो फ्लैश फ्लड हुआ, ऐसी घटनाएं भारत में आती रहती हैं। और ऐसी ही घटना जो लैंडस्लाइड की घटना थी वह देखी गई केरल के वायनाड में। केरल के वायनाड में आप देख रहे हैं कि ये ऐसी जो घटनाएं होती हैं यह पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलती हैं, चाहे वह लैंडस्लाइड हो या फिर आपका क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना हो। अगर हम बात करें लैंडस्लाइड और बादल के फटने जैसी घटनाओं की, तो यह सबसे 2 मुख्य जगहों पर होती हैं। पहला होता है हिमालयन रीजन और दूसरा होता है आपका वेस्टर्न घाट, और तीसरा जो रीजन है वह है नदियों के किनारे का रीजन, यानी जो नदी रिवर बेसिन्स के जो साइड लाइंस के जो एरियाज होंगे वहाँ पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इसके इफ़ेक्ट की, इसके कॉजेज़ की, तो क्लाउड बर्स्ट के फटने की वजह से, यानी बादल के फटने की वजह से बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। पहला फ्लैश फ्लड होता है, यानी जो बारिश होती है वह
तेज़ी से होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो इंटेंसिटी होती है वह काफ़ी अधिक होती है। पहला रीज़न तो यह हो गया, पहला जो इसका इफ़ेक्ट हुआ वह यह हुआ कि तेज़ वर्षा होती है जिससे फ्लैश फ्लड देखने को मिलती है। दूसरी जो इसका इफ़ेक्ट होगा वह होगा लैंडस्लाइड के होने का, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों पर जब तेज़ वर्षा होती है तो पहाड़ खिसकने लगते हैं और इसी पहाड़ों के मिट्टियों के चट्टानों के खिसकने की प्रक्रिया को हम लैंडस्लाइड कहते हैं। लैंडस्लाइड के बाद से हम देखते हैं इरोजन पर। बादल के फटने की वजह से जब तेज वर्षा होती है और पानी का बहाव रुक नहीं पाता है तो इससे मिट्टियों में कटान भी देखने को मिलती है, यानी सॉइल इरोजन भी देखने को मिलती है। और इसके साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा इफ़ेक्ट होता है वह ह्यूमन और एनिमल लाइफ पर होता है, यानी इस बादल के फटने की वजह से जो फ्लैश फ्लड आती है इससे मानव जीवन को काफ़ी नुकसान पहुंचता है और जानवरों को भी नुकसान पहुंचता है। तथा इसके साथ साथ जब फ्लैश फ्लड की घटना सामने आती है तो इसके वजह से हमें पेड़ पौधों को भी नुकसान पहुंचते हुए हमने देखा ही है, यानी पेड़ पौधे अपनी जड़ से उखड़ जाते हैं और फ्लैश फ्लड में बह जाते हैं। यानी इस बादल के फटने की वजह से जो फ्लैश फ्लड आता है उससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त होता है, जानवर भी नुकसान में आते हैं और इसके साथ साथ पेड़ पौधों के भी नुकसान होने की खबर आती है। ऐसे ही और भी तमाम नेचुरल डिजास्टर्स पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अगले वीडियो में हम खास करके लैंडस्लाइड पर बात करेंगे। जो वायनाड में लैंडस्लाइड हुई, ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं जिसके कारण ऐसी लैंडस्लाइड देखने को मिली। आगे और भी ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, देखते रहिए हमारा यह कार्यक्रम जीएस विद नवाज और जीएस विद नवाज के साथ बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर अगले एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए जीएस विद नवाज। तब तक के लिए धन्यवाद।